हाँ जी बच्चों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। अपन बात कर रहे थे क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 5.2 की, जिसके अंदर जो है अपन ने लगभग 3 सवाल जो है फिनिश 4 सवाल फिनिश किए थे अपन ने। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए प्यारे भाइयों बहनों आज अपन जो है 6, 7, 8, 9 सवालों को सोल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो बने रहे, जुड़े रहे ऐसा मैथमेटिक्स के साथ। अगर आप जो है पहली बार हमारे इस चैनल पर पधारे हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अपन आज के 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न क्या कहता है, एक बार तो उसको रीड कर लीजिएगा फिर अपन बात करते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो सवाल दे रखा अपने को, सवाल दे रखा है 7, 13, 19, डॉट 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 205। ये जो है 5वें सवाल का पहला सवाल है। अगर आपको इधर सवाल क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार बुक में रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इधर थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी इधर अपने को सवाल समझने के लिए स्पेस छोड़ रखा मैंने। ठीक है, समझते हैं सवाल को। 7, 13, 17 डॉट 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 205 दे रखा अपने को। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे कि प्रश्न ने पूछा कि इसके कितने पद हैं, कितने पूछ लेगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसका मान निकालना, हमें एन का मान तो है जो वो क्या करना है सर, फाइंड करना है। एन का मान फाइंड करना है, ए यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और फिर अगर ये एन का मान नहीं है तो ये किसका मान होगा, ए एन का मान। और ए एन का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अपन जो है यहां पर डी का मान निकाल ले। डी बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, A2 माइनस A1 होता है। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो यहां पर ये हो गया A1। तो डी बराबर A2 यानी दूसरे नंबर का पद 13 माइनस A1 यानी पहले नंबर का पद कितना है, 7। डी बराबर आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। प्रथम पद, कितने पद पूछा, इसने पूछा कि श्रेणी में कितने पद हैं, कितने यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि प्रथम पद तो हो गया A7 और ए एन जो है लास्ट में जो दे रखा वो ए एन हो गया। और डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरे नंबर का पद जो है 13 है, माइनस का माइनस, और A1 यानी पहले नंबर का पद 7 है। 13 में से 7 चले गए, कितना आ गया, 6 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप जो है ए एन लिखा हुआ है मित्रों, ए एन लिखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ए एन बराबर ए एन का जो मान है वो आप देखो, ए एन का मान कितना दे रखा, 205 दे रखा है। तो इस ए एन की जगह अपन लिखेंगे 205, फिर बराबर ए यानी प्रथम पद कितना है भाई, 7 है, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और डी का मान कितना है भाई, 6 है। आ गया समझ में। चलिए, प्लस के 6 को सबसे पहले इधर भेज देगा अपन, प्लस के 6 को इधर भेज देगा तो 205 और प्लस का, सॉरी प्लस का 6 क्या, 7, प्लस का 7 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बराबर में क्या बचेगा, एन माइनस 1 और इंटू में क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर मामला। 205 में से 7 जाएगा, 205 में से 7 जाएगा तो फिर क्या बचेगा भाई, 5 घटा लेते इधर, कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। और बराबर में बचा एन माइनस 1, और इंटू वाले 6 को कहां भेज दूं मैं, बटेवा में। 6 का भाग इसमें लगा है 6 3 18, 6 3 18 33, और माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एन, और इधर जोड़ दिया तो एन का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 34 हो गया। लीजिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं अपन। क्लियर, चलिए। प्रश्न ने पूछा प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद का मतलब एन का मान हमें निकालना है। एन का मान निकालना है तो ये तो हो गया, ए का मान तो हो गया यहाँ पे 7, और फिर लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा ए एन का मान हो गया 205। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला A2 माइनस एन, A1 होता है तो A2 का मान, दूसरे नंबर का पद तो यहाँ पे लिखा मैंने 13 माइनस माइनस, और A1 का मान हो गया 7, घटा लिया तो आ गया 6 आ गया। फिर फॉर्मूला लगाया मैंने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 205 दे रखा है तो यहाँ पे 205 लिखा, बराबर बराबर प्रथम पद ए का मान कितना है, 7 है, फिर प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू इंटू डी, और डी का मान कितना है भाई, 6 है, तो ये 6 लिख दिया। 205 205 प्लस के साथ इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो बराबर, और एन माइनस 1 और इंटू में क्या बचा, 6 बचा। 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 198, इंटू वाला जो 6 है वो कहां चला जाएगा, बटे में।
फिर अपन ने क्या किया, 198 में 6 का भाग लगाया, 33 बार गया, 33 लिखा और माइनस का एक इधर भेजा, प्लस का गया, 33 में एक जोड़ा कितना हो गया भाई, 34 हो गया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चले आगे, चलिए अगला इसका सेकंड वाला जो प्रश्न है उसको समझिएगा। सेम प्रोसेस है, इसी टाइप का प्रश्न है, केवल संख्या चेंज हो गई। केवल क्या हो गया बच्चों, संख्या चेंज हो गई, बाकी सेम प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं अपन। सेकंड वाला प्रश्न दे रखा है, वो दे रखा है अपने को 18 15 से 1/2, 18 है, फिर 15 से 1/2, फिर दे रखा 13 है, फिर डॉट 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 क्या दे रखा, माइनस का 47। इसमें भी पूछा मित्रों श्रेणी में कितने पद हैं, और श्रेणी में कितने पद हैं इसका मतलब n का मान हमें क्या करना है, n का मान हमें निकालना है भाई, n का मान तो हमें निकालना है। फिर फॉर्मूला क्या है यहां पर, ये अगर n का मान हमें निकालना है तो प्रथम पद तो हो जाएगा 18 है, और लास्ट में जो दे रखा वो हो जाएगा अंतिम पद an यानी माइनस का 47। ठीक है भाई, और फिर d की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो d बराबर फॉर्मूला मित्रों a2 माइनस a1 होता है। d बराबर a2 दूसरे नंबर का पद है 15 से 1/2, ये लिखा 15 से 1/2, फिर माइनस और a1 का मान है 18 है। फिर d बराबर, आप इसमें देखो भाई मिश्र बिंदु में दे रखा है, मिश्र बिंदु को जो है साधारण बिंदु में कैसे बदलते हैं, तो आगे वाली को नीचे वाली से गुणा करवा के ऊपर वाली क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखना 15 की टेबल अगर मैं 2 बार बोलूंगा तो 15 दूनी 30, और 30 में ऊपर वाला एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 31, और नीचे कितना आ जाएगा 2, और माइनस के क्या हो जाएंगे 18 है। आया क्या समझ में। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, एक और बटेवा वाली संख्या आने पर उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। जिसको समझ में नहीं आता है तो उसको मैंने ट्रिक बताया था, और जिसको आता है उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जिसको नहीं आता है उसको मैंने बताया था प्यारे मित्रों कि नीचे वाली संख्या का क्या करवा दो आप, गुणा। तो 2 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा 2, और अगर एलसीएम लोगे तो भी आंसर ये आएगा ना, क्रॉस गुणा करवा दो। 1 को कैसे गुणा करावे, 31 से, 31 इंटू 1, फिर माइनस का माइनस 2 को गुणा करावे 18 से, 2 इंटू 18, ये हो गया। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो, ये उनके लिए तरीका है नीचे ऐसे करवाने का, भाई जिसको लेस नहीं आता, एलसीएम नहीं आता, उसके लिए ये तरीका चल रहा। बाकी तो आप एलसीएम लोगे तो भी यही आएगा, और बड़ी संख्या आ जावे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लास्ट में आंसर वही आ जाता है। ठीक है, 31 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 31, माइनस 2 को 18 से गुणा करवा दो, 18 2 36, और बटेगा में 2। फिर d बराबर 36 में से 31 जाएगा तो 5 बचेगा, और बटेगा में आ जाएगा 2। 36, 36 के पहले क्या है माइनस, तो d का मान क्या हो गया, माइनस के 5/2। बड़ी संख्या भाई 36 है और वो किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और 5/2 हो गया। आ गया समझ में। ये d का मान हुआ मित्रों, d का मान आ गया, a का मान है, a n का मान है। अब n की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a n बराबर a प्लस एन माइनस में इंटू क्या हो जाएगा डी। ए एन की वैल्यू आप देखो कितनी है, माइनस के 50 है, बराबर प्रथम पद कितना है प्यारे मित्रों 18 है, और प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें फाइंड करना है, इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, माइनस के 5/2। जिगर के टुकड़ों आप सभी को पता है कि भाई दो चिन्ह साथ में आने पर एक को अपन किस में बंद कर देते हैं, कोष्टक के अंदर। क्लियर भाई, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए फिर प्लस के 18 जो है ना इसको अपन इधर भेज देवे, तो पहले माइनस के 50 थे, और प्लस के 18 इधर आ गए, किसके हो गए, वो भी माइनस के हो गए, तो बराबर में क्या बचा, जो बचा उसको लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/, क्या बचा भाई 2 बचा। चलिए भाई, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 7 14 और 1 15, 15 के 5, हासिल का 1 4 5, और ये 6 65। अब देखना बटेवा वाला 2 कहां जाएगा, इंटू में, और इंटू वाला -5 का आएगा बच्चों बटेवा में, तो बराबर में क्या बचा n-1, माइनस से माइनस कट गया, 15 से इसको काटा 13 बार, और 13 की टेबल 2 बार बोली कितना हो जाएगा 26, और माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और बराबर में n, ये हो गया 27 27 बराबर n, यानी इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। एक बार इसको भी रिपीट करें भाई अपन, देखिए कितने पद मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद में प्रथम पद a स्टार्टिंग वाला 18 हो गया, और an जो है लास्ट वाला हो गया, और फिर d निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद 15 से 1/2 यहाँ लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और फिर a1 का मान स्टार्टिंग वाला पद 18 हो गया।
मिश्र भिन्न को साधारण में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो आगे वाली को नीचे वाली से गुणा करवाओ, तो 15 की टेबल 2 बार बोली 30 और 30 में एक जोड़ा 31 और नीचे 2 का 2 माइनस माइनस 18/1। फिर इसका क्या ले लिया अपने एलसीएम, आप सभी को पता है, नीचे वाली का गुणा करवा दो 2 आ जाएगा, क्रॉस गुणा कराओ 1 इंटू 31 हो गया, माइनस माइनस इधर इसको इससे गुणा करवाओ ये हो गया, इसका गुणा इससे करवाया 31 माइनस माइनस और इसका गुणा इससे करवाया 36 और बटे हम 2, 36 में से 31 जाएगा तो 5 बचेगा और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो क्या आएगा माइनस आएगा और बटेवा में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो डी का मान हो गया -5/2 हो गया। आ गया समझ में, ये डी का मान आया। अब फॉर्मूला लगाया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान देखिए आप कितना है माइनस का सेचा से बराबर बराबर ए प्रथम पद कितना है बच्चों 18 है, तो ये 18 लिखा प्लस का प्लस और एन माइनस 1 वो का वही इंटू इंटू डी का मान -5/2। माइनस सेचा को वैसा का वैसा ही लिखा अपन ने, प्लस के 18 को इधर भेज देंगे किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना भाई, तो माइनस का हो गया, बराबर में जो बचा अपन उसको यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिया। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाती है, तो 65 हो गया, बट्टे वाला 2 जाएगा इधर इंटू में और इंटू वाला -5 बटे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 का भाग इसमें लगाया 13 बार, 13 को 2 से गुणा कराया 26 और -1 इधर आ गया प्लस का, तो ये आ चुका अपना आंसर 27। ये हो गया इसके पदों की संख्या। क्लियर इधर, चले आगे, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसका अगला जो छठा सवाल है वो क्या कहता है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इधर बोर्ड पे दिख रहा है तो पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट, और नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक ओपन करके एक बार सवाल को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है तब तक आप वैल्यू वगैरह निकालना तो छोड़ो, आप पुट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि गलत हो गया तो मामला तो गलत ही होगा ना फिर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या एपी 11,8,5,2 का डॉट डॉट का एक पद -150 है क्या। ये एक श्रेणी दे रखी है भाई, छठे प्रश्न में एक श्रेणी दे रखी है 11,8,5,2 का डॉट 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 -150 जो है ना इसका एक पद है या नहीं, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि एक श्रेणी दे दी तो इसका -150 जो ये संख्या लिखी है ना, ये -150 जो है ना इस श्रेणी का एक पद है या नहीं। कभी भी पूछ ले कि इसका पद है या नहीं, कितने पद हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है भाई। का एक पद ये है, क्यों है क्यों नहीं है, तो इसके लिए भी आपको n का मान ही निकालना पड़ेगा, और जब n का मान निकालना है तो ये किसका मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, an का मान हो जाएगा। और प्रथम पद कितना है हमारे पास 11 है, तो a बराबर क्या हो गया 11 हो गया। अब एक चीज और गायब है बच्चों, d गायब है, तो d की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, तो कर लेते हैं फाइंड, देखिएगा ध्यान से, d बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1, d का तो d बराबर a2 दूसरे नंबर का पद कितना है 8, फिर माइनस का माइनस a1 प्रथम पद कितना है 11, d बराबर 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और बड़ी संख्या 11 और उसके पहले माइनस है, इसलिए d का मान किसमें आ गया माइनस का आ गया, ठीक है भाई। चलिए फॉर्मूला लगाते an का, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान देखो कितना है -150 है, बराबर का बराबर a प्रथम पद कितना है बच्चों देखो 11 है, ये 11 प्लस का प्लस n-1, n का मान निकालना है -1 इंटू डी, और d का मान क्या आ गया -3, दो चिन्ह आ गए साथ में तो इसको कोष्टक में बंद करना ही पड़ेगा। n का मान क्यों निकाल रहे पता चल गया ना भाई, कभी भी पूछ ले कितने पद हैं या का कोई एक पद ये है या नहीं है, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस के तो 150 प्लस का 11 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचा भाई देखिए n-1 और n2 का माइनस का क्या बचा 3 बचा। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी तो 161 हो जाएगी, और माइनस का 3 जो है वो कहाँ आ जाएगा बटेवा में, क्योंकि इंटू वाला -3 बटेवा में आएगा। कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि -3 है माइनस की संख्या उधर प्लस में जाएगी, पूरा इंटू में, इसलिए बराबर में बचा बच्चों n-1, माइनस से तो माइनस कट गया 161 और बटेवा में 3, और माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में बचा है। सर आपने भाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा भाई, ठीक है ना, भाग इसके अंदर बराबर में से बराबर जा नहीं रहा है तो इसलिए नहीं लगाया। इसके बटे में कुछ नहीं एक मानना पड़ेगा फिर, और दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3 ऊपर 161 इंटू क्रॉस गुणा करवा दो इंटू 1 प्लस
इधर भी क्रॉस गुणा करवा दो, 3 इंटू 1 और बराबर में n हो गया। देखिए आप ध्यान से, 161 को 1 से गुणा करवाया, 161 प्लस ये 3 को 1 से गुणा कराया 3 और ये 3 और बराबर में क्या आ गया, n आ गया। ये तो हो गया 164 और नीचे 3 बराबर में n। तो n का जो मान है वो कितना हो गया, 164/3 हो गया। एलसीएम तो आप ले सकते हो ना भाई। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी n का मान जो है ना ही तो पॉइंटों में आएगा, ना ही बटेवा में आएगा और ना ही आएगा माइनस के अंदर। अगर आ जाता है तो वो संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे भाई पदों की संख्या भिन्न में नहीं होगी, पदों की संख्या भिन्न में नहीं होगी। अतः प्रश्न ने जो पूछा, अतः ये जो एपी दे रखी है इसका एक पद जो है -150 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पदों की संख्या जो है वो भिन्न में यानी कि बटेवा में नहीं हो सकती है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, नहीं हो सकती। पर नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे प्रूफ करोगे। आया समझ में? एक बार रिपीट करते हैं इसको भी अपन, ठीक है। फिर 7वें सवाल की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, 11 8 5 2 डॉट डॉट का -150 जो है वो दे रखा है, एक पद है या नहीं। तो एक पद है या नहीं इससे पूछे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। an का मान हो जाएगा -150, प्रथम पद हो गया 11 और d का फॉर्मूला a2 - a1। a2 की वैल्यू दे रखी है 8 और माइनस का माइनस और a1 का मान है 11। 11 में से जाएगा 8, 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गया। ठीक, चलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी दे रखा। an की वैल्यू जो है -150 है, बराबर बराबर a और प्रथम पद कितना दे रखा भाई, 11 दे रखा। तो a की जगह 11 रखा, प्लस का प्लस हो गया n-1 और इंटू डी का मान -3 लिख दिया। प्लस के 11 इधर चल दिए माइनस के, जब दोनों ही संख्या माइनस की होती है चिन्ह माइनस का, संख्या को जोड़ेंगे 161 हो जाएगा। और इंटू वाला -3 कहाँ आ जाएगा, बटेवा में, बराबर बचेगा n-1। माइनस है माइनस कट गया, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो वैसा वैसे -1 को इधर भेजा, प्लस का हो गया, बटेवा में 1 मान के इसका एलसीएम लिया तो 164/3 आ गया। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को जो है, इस क्लास को जो एक बार वापस पूरा देखें। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, चलिए अपन बढ़ते हैं अगले 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल क्या कहता है उसको भी रीड कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा भाई, जल्दी से पढ़ लो। 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या कह रहा है? 7वां सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का हमें क्या करना है, 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद और 16वां पद हमारे पास दे रखा है। 11वां और 16वां पद हमें दे रखा है, उसका हमें 31वां पद निकालना है। मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास के अंदर, पिछली क्लास जो थी उसके अंदर, पिछली क्लास के अंदर एक बॉक्स वाला सवाल आया था बच्चों। बॉक्स वाले सवाल में अपन ने डिसाइड किया था कि कभी भी हमें कोई सा भी पद निकालना हो, 15वां 100वां 1000वां 20वां 31वां, कोई सा भी पद निकालना हो, उसके लिए हमारे पास प्रथम पद ए और सार्व अंतर जो है बच्चों क्या होना चाहिए, डी हमारे पास होना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जो नहीं है तो पहले फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, देखिएगा आप सवाल नंबर 7वां पढ़िएगा प्रश्न को। 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है, 38। 11वें पद को मैं क्या बोलूंगा, a11 और दे कितना रखा है, 38। वापस कल वाला मामला आ गया ये, है ना। 11वां पद दे रखा 38, 11वें पद को बोलेंगे a11 और दे रखा 38। a11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a के अंदर आपको एक कम डी जोड़ना है, तो यहां पर 11 है तो कितना डी जुड़ेगा, 10 डी, और बराबर में क्या आ जाएगा, 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। फिर 16वां पद दे रखा 73, 16वां पद दे रखा है 73। 16वां पद क्या होगा, तो देखिएगा 16वां पद यानी कि क्या होगा, a16 बराबर 73। और 16वें पद को क्या बोलूंगा मैं, a प्लस 1 कम डी यानी कि 15 डी, और बराबर में क्या आ जाएगा, 73। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, सेकंड हो गई। क्लियर भाई। 11वां जो पद है वो तो हो गया a11 38 हो गया। 11वें पद की समीकरण लिखी, बराबर में 38 लिख दिया। 16वें पद की समीकरण लिखी, a प्लस 15 डी और बराबर में 73 कर लिया। ये आपको याद रखना फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जो दो इक्वेशन बन जाती ऐसे, तो फिर अपन विलोपन विधि से उनको सोल्व करके a और d का मान निकाल लेते। ये मैंने आपको समझाया था। समीकरण 1 व 2 से लिखते जाइएगा साथ के साथ, क्योंकि आपने पढ़ रखा ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ए प्लस, जो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखे भाई, 38 और ए प्लस 15d और बराबर में 73। दोनों इक्वेशंस को अपन ने पास में लिख दिया। अब क्या करेंगे देखिएगा भाई, यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस करेंगे, इधर भी क्या कर लेंगे माइनस, चिन्ह चेंज करते नहीं करते अपन, घटाते हैं तब। तो अब ए से तो ए कट गया, बचा कितना, ऊपर तो बचा 10d और नीचे बचा माइनस का 15d और बराबर में 38 और माइनस में बचा 73। 15d में से 10d जाएगा तो बचेगा 5d और 15d बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। आ गया समझ में, 15d में से 10d जाएगा तो 5d बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस। और इधर भी 38 और 73, ये 73 में से 38 घटा लो भाई, बराबर 13 में से 8 5 13, 5 और 4 6 में से गए 3 तो ये 3, बड़ी संख्या 73 माइनस की तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, d बराबर 35 और इंटू वाला 5 का आएगा बटेगा में, 5 की टेबल बोली 7 बार, तो d का मान कितना हो गया, 7। आया गया भाई समझ में, डी का मान हमारे पास 7 आ चुका है ना, डी का मान 7 आ गया। अब इस डी का मान अपन रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से देखिएगा, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 इंटू डी, और डी का मान कितना है देखो 7 है, तो 7 और बराबर में कितना आ जाएगा, 38। a प्लस 10d बराबर, a प्लस 10d बराबर 38 था, तो एक का तो a प्लस 10 और इंटू मान के d का मान रख दिया 7 और बराबर में 38 है। इन दोनों का गुणा करवा लेते फिर उधर भेज देते हैं, हो जाएगा अपना आंसर। a प्लस 10 को गुणा करवाएंगे 7 से, कितना हो जाएगा 70 और बराबर में आ जाएगा 38। तो a बराबर 38 और प्लस का 70 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a बराबर 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो क्या आ जाएगा, माइनस। ए का मान हो गया भाई और डी का मान भी आ गया। अब क्या करेंगे अपन, देखिएगा ध्यान से, ए और डी का मान हमारे पास आ चुका है। अब प्रश्न ने कहा उसकी बात करते हैं। प्रश्न ने कहा कि इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक बार तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर अपन डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इतना सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। 31वां पद निकालना है। 31वां पद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ए 31 होता है। ए 31 का मतलब समझ गए ना भाई, ए 31 का मतलब 31वां पद, और ए 31 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एक कम डी जोड़ेंगे यानी 31 है, मतलब क्या आएगा 30d। ए 31 बराबर ए प्रथम पद, प्रथम पद है माइनस का 32 और प्लस का प्लस और 30 का 30 इंटू डी, और डी का मान कितना है हमारे पास 7 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ए 31 बराबर माइनस का 32 प्लस, ये गुणा करवा लेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा भाई, 210 हो गया। और ए 31 बराबर 210 में से 32 को घटा लेते हैं, 10 घटाया तो 200 हो गया और 20 घटाया तो 180 और 178, क्या आ गया बच्चों, 31वां पद क्या आ गया इसका, 178 आ गया। क्लियर मामला भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जो था उसके हिसाब से अपन ने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर लिया, बड़ा ही इजी और आसान वाले तरीके से। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि ये कैसे आया, कहां से आया। आप ध्यान से देखें सवाल को, रिक्वेस्ट है कि कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और एक बार सवाल को ध्यान से पूरा देखें। 11वां पद दे रखा है 38, तो 38 लिखा है। 11वें पद की समीकरण क्या होती है, a प्लस 10d और बराबर में 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसका 16वां पद यानी a 16 दे रखा है 73, a 16 की समीकरण बनेगी a प्लस 15d बराबर का बराबर 73 का 73। समीकरण नंबर 1 और 2 उठाई अपन ने लिखा, चिन्ह चेंज करेंगे, नीचे वाले का हर बार की तरह a में से a कट जाएगा, 10d माइनस 15d बचेगा बराबर में 38 माइनस 73 बचेगा। 15 में से गए 10 तो बच गए 5d, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस हो गया। 73 में से 38 घटाया 35 बचा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस माइनस से माइनस कट गया, इंटू वाला 5 चल गया, बटे में 5 का भाग 35 में लगाया 7 बार, डी का मान 7 आ गया। फिर समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 10d बराबर 38 में, तो a प्लस 10 इंटू डी, डी का मान 7 बराबर 38, दोनों का गुणा करवाया तो 70 हो गया, प्लस का 70 उधर जाएगा, माइनस का हो गया, 70 में से 38 घटाया तो 32 आ गया, और बड़ी संख्या 70 उससे पहले माइनस थी, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और फिर a 31 निकालना है तो 31 के फॉर्मूले में मान रख दिया अपन ने, खत्म मामला। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 8वां पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 8वां,
8वां सवाल क्या कहता है भाई, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितने पद दे रखे अपने को, 50 पद दे रखे हैं, जिसका तीसरा पद दे रखा अपने को 12। तीसरा पद दे रखा है 12 है, और हमें जो है अंतिम पद दे रखा है 106, तो इसका 29वां पद निकालना। सेम सवाल है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया। कैसे देखिएगा, समझिएगा ना, अभी समझ लेते हैं अपन। लीजिए, एपी में 50 पद हैं, एपी में 50 पद हैं, यानी कि जैसे कि प्रश्न नंबर 8वां, यहां से स्टार्ट करेंगे, अंतिम पद 50 पद। क्या है, 50 पद है। 50 पद में से तीसरा पद तो है 12, तीसरे पद को हम क्या बोलेंगे, A3, और बराबर में क्या आ जाएगा, 12। देखिएगा ध्यान से ना, तीसरा पद दे रखा 12, तो यानी A3 बराबर हो गया 12। A3 का फॉर्मूला क्या होता बच्चों, A प्लस 2D, और बराबर में 12। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। देखिएगा, और इसका अंतिम पद है 106। एक श्रेणी जो है ना, ऐसे A1 A2 डॉट 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 कहां तक है, उसके पदों की संख्या कितनी है, A50। क्या है बच्चों, A50, यानी कि 50 पद है, तो लास्ट का जो नंबर है ना, वो कौन सा नंबर है, 50वें पद का नंबर है। और इसमें दे रखा, आप देखिएगा, अंतिम पद 106। अंतिम पद यानी लास्ट ही लास्ट का जो नंबर है ना, वो क्या है, लास्ट की संख्या वो 106 है। इसका मतलब क्या हो गया, 50वां जो पद है वो कितना हो गया, 6। टोटल तो है 50 पद, यानी श्रेणी जो है उसके लास्ट का जो नंबर है वो क्या हो गया, 50, और वो अंतिम पद क्या है, 106, यानी 50वें नंबर पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, 106 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, A50 बराबर 106। A50 का क्या बनेगा, A प्लस 1 कम D जोड़ेंगे, यानी 49D, और बराबर में 106। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों, सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को उठाएंगे और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। हर बार की तरह तरीका सेम रहेगा। कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 व 2 लिख दूं यहां पे मैं, समीकरण 1 व 2 से A प्लस 2D बराबर 12, और A प्लस 49D बराबर 106। आया क्या समझ में, ठीक है। चिन्ह चेंज करें, माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये तो भाई देखना कट गया, चिन्ह चेंज हो गया। जो इधर क्या बचा, 2D, और माइनस बड़ी संख्या, सॉरी पहला माइनस के 49D बराबर 12, और माइनस 106 हो गया। देखिएगा, 49D में से 2D जाएगा तो कितना बचेगा, 46D, और बड़ी संख्या 49 माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा भाई। फिर बराबर में 106 में से 12 घटा ले, 106 में से 12 घटा लेते तो क्या बचेगा भाई, 94 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया। डी बराबर 94 इंटू वाला 46 बटेवा में, 46 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 2 बार में, यानी कि डी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 2 आ गई। डी का जो मान है वो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से a प्लस 2D बराबर 12, a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है, 2 है, और बराबर में 12, a प्लस 2 इंटू 2 4, और बराबर में 12, a बराबर 12, और प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो इसका जो प्रथम पद है वो कितना आ गया, 8 आ गया, और इसका जो सारवंतर है वो कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका 29वां पद। तो 29वें पद की इक्वेशन क्या होती है, A29, और बराबर A प्लस 1 कम D जोड़ेंगे, यानी 28D जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कम D, यानी 28D जुड़ जाएगा। फिर A29 बराबर A प्लस 28D, A प्रथम पद कितना है, 8 है, फिर प्लस 28 इंटू डी, और डी का मान हमारे पास कितना आया भाई, 2 आया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। A29 बराबर 8 प्लस 2 8 16 के 6 हासिल का 1 4 और 5 56, तो A29 बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, केवल मान पुट करना, और बाकी सेम प्रोसेस वही का वही चल रहा है। ठीक है, लास्ट वाले सवाल को समझते हैं अपन। देखिएगा, लास्ट वाला सवाल पढ़ लीजिएगा एक बार। लास्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद जो हैं क्रमशः 4 और 6 हैं, यदि किसी एपी का
तीसरा पद और नौवां पद दे रखा अपने को, तो हमें पता करना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद, यानी 12वां पद शून्य है कि 15वां पद शून्य है या 16वां पद शून्य है या nवां पद शून्य है। तो हम कुछ मानेंगे, टोटका करेंगे भाई यहां पर भी, तभी अपना आंसर क्या होगा, आएगा। लीजिए समझिए, पहला तो जो दे रखा उसकी बात करेंगे। तीसरा और नौवां पद जो है क्रमशः 4 और -8 है, तो यानी तीसरा पद तो कितना हो गया 4 और नौवां पद कितना हो गया -8 हो गया। तीसरे पद को क्या लिखूंगा मैं, सवाल नंबर 9 चल रहा है, तीसरे पद को क्या लिखूंगा मैं, a3 बराबर 4। तो a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 2d और बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नौवां पद -8 दे रखा है, नौवां पद यानी कि क्या होगा, a9 और बराबर क्या हो जाएगा -8। a9 की इक्वेशन क्या बनेगी, a + 8d और बराबर -8, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गई। ठीक है भाई, तीसरा पद 4 है और नौवां पद क्या है -8 है। आ गया मामला समझ में, चलिए आगे बढ़े। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लिया। अब समीकरण 1 और 2 अपन उठाएंगे, यहां पर समीकरण 1 और 2 उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो आप समझिएगा बड़े ध्यान से। हर बार की तरह अपन a + 2d बराबर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और a + 8d और बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अपन ने पास में लिख लिया, दिख रहा ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा। चलिए आगे बढ़ते अपन। दोनों इक्वेशंस को अपन ने हर बार की तरह पास में लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर देखिएगा, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस, प्लस की जगह माइनस, और अगर माइनस दे रखा है बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर a में से तो a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा 2d और इधर बचेगा माइनस का 8d और बराबर में क्या बचेगा 4 और प्लस का क्या हो गया 8। 8d में से 2d जाएगा तो बचेगा 6d और बड़ी संख्या 8, उससे पहले माइनस, तो माइनस और बराबर में क्या हो जाएगा 12। इंटू वाला माइनस का 6 कहां चल दिया भाई, बटेवा में, तो हो जाएगा d बराबर 12 और माइनस का क्या आ जाएगा 6। 6 से इसको काट दो तो d बराबर क्या होगा, 6 2 12 और माइनस का ये माइनस, तो d का मान क्या हो गया, -2 हो गया। ये तो आया भाई फिलहाल में d का मान। अब d का मान निकालने के बाद हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए, तो समीकरण 1 से, किससे बच्चों, समीकरण 1 से। न सर मैं 1 में ना रखूं, 2 में रखूं, तो आप अपनी इच्छा से समीकरण 2 में भी मान रख सकते हो, लास्ट में एज इट इज आंसर आएगा। a + 2d बराबर 4 दे रखा है, तो जैसे मैं यहां पर लिखूं a + 2 इंटू d, और d का मान कितना है, -2 है, और कोष्टक में बंद कर दिया और बराबर में 4 है। -2 कैसा आया पता चल गया, कोष्टक में बंद क्यों किया पता चल गया ना भाई, क्योंकि दो चिन्ह साथ में, इसलिए इसको कोष्टक में बंद कर दिया। इसके बाद में अपन पता करें तो a प्लस और माइनस गुणा में क्या होगा, माइनस, और 2 इंटू 2 4 और बराबर में 4, माइनस का 4 उधर भेज देवे अपन तो 4 + 4 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसका जो प्रथम पद है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सारवंतर डी हमारे पास -2 आ चुका है। अब प्रश्न ने क्या कहा उसको पढ़ते एक बार, कि भाई यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद जो है 4 और -8 है, उसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान रहे कि, माना कि nवा पद शून्य है, माना कि nवा पद शून्य है। nवें पद का मतलब क्या होगा, जैसे अपन बोलते हैं 12वां पद, तो 12वें पद को अपन क्या लिखते हैं, a 12 लिखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे nवें पद का मतलब क्या होगा, an, और वो क्या है बच्चों, शून्य है। समझ गए इस चीज को भाई, nवा पद शून्य माना तो nवें पद को क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। जैसे अपन ने तीसरे पद को क्या लिखा, a3 लिखा, तो nवें पद को क्या लिखेंगे, an लिखेंगे, और वो दे रखा शून्य होगा, तो हम मान रहे कि ये क्या है, शून्य है। अब यहां से n की वैल्यू पता कर लेंगे। an का फॉर्मूला, an की जगह इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, a + n - 1 इंटू d और बराबर में 0। प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद है वो हमारे पास कितना है भाई, 8 दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे अपन 8 और प्लस n - 1, तो ये n - 1 इंटू डी, और d की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। इसको बंद कर दो कोष्टक में, और बराबर में 0, प्लस के 8 को उधर भेज दूं मैं पहले, n - 1 तो इधर चलता जाएगा, और इंटू माइनस का 2 भी चलता जाएगा, और 8 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आप n - 1 और बराबर में -8, इंटू वाले माइनस के 2 उधर चले गए, किस में जाएंगे, माइनस में, बटेवा में जाएंगे, सॉरी, इंटू वाली संख्या बटेवा में जाती है ना, तो चली गई बटेवा, माइनस से तो माइनस कट गया, 2 से काटा 4, 8 को कितनी बार, 4 बार,
एन बराबर में 4 था और -1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एन बराबर 4 और 1 कितना हो गया, 5। यानी कि बच्चों इसका जो पांचवा पद है ना, पांचवा जो पद है वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार इसको वापस अपन रिपीट कर लेते कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद में अपन फिनिश करेंगे आज की क्लास को। सवाल दे रखा था अपने को कि भाई तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद यानी A3 हो जाएगा 4, और वो दे रखा अपने को 4 हो गया, तो A3 की जगह A3 का फॉर्मूला लिख दिया। फिर नवा पद -8, नवे पद का फॉर्मूला लिख लिया। दोनों इक्वेशन उठाई, विलोपन विधि से लगाया और डी का मान आ गया। डी का मान जो गया समीकरण 1 में रखा, ए का मान आ गया। और फिर अपन ने माना कि एनवा पद शून्य है, तो एनवे पद को एन लिखेंगे, उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां से अपन ने एन की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज की क्लास के, अपन ने लगभग 4 सवाल करे हैं और 4 या 5 सवाल अपन ने फिनिश किए हैं। और अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपन नई क्लास के अंदर, जुड़े रहे ऐसा मैथमेटिक्स के साथ। दोस्तों बहुत ही जल्द आपको जो है अपना कोर्स जो है लगभग खिंचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं क्लासेस नहीं डाल पा रहा था, तो अब आपको कंटिन्यू मिलेगी, चाहे 2 दिन के गैप में मिलो, 3 दिन के गैप में मिलो पर बड़ी क्लासेस मिलेगी आपको। ठीक है ना, आधे घंटे की हो या घंटे भर की हो। ठीक है, मिलता है नई क्लास के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, सीताराम।